हेलो गाइस, तो आज मैं आया हूँ शिमला होटल द रॉक कास्टल के अंदर। इस होटल का नाम है द रॉक कास्टल और आज मैं इसी होटल का रिव्यू करने वाला हूँ क्योंकि जब मुझे शिमला में आना था और मुझे इस होटल में स्टे करना था तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, ना ही यूट्यूब पे कोई इतनी अच्छी वीडियोस थी। तो मुझे लगा क्यों ना इस होटल का एक अच्छा सा रिव्यू दे दिया जाए कि पार्किंग एरिया कैसा है, होटल के रूम्स कैसे हैं और भी बहुत कुछ। तो आज मैं इसी होटल का रिव्यू करने वाला हूँ। रिव्यू करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ, आज हमारे चैनल पर 23rd गिव अवे होने जा रहा है और इस गिवे में जो भी सब्सक्राइबर जीतेगा, ये गिवे सब्सक्राइबर के लिए है, जो भी सब्सक्राइबर जीतेगा उसे मिलने वाली है स्मार्ट वॉच। और स्मार्ट वॉच को किस तरह से जीतना है इसकी पूरी डिटेल में वीडियो के बीच में आप सबको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो जो भी पहली बार इस चैनल पर आया, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन को कर देना ऑल पे, क्योंकि हमारे चैनल की सभी वीडियो पे गिव अवे किया जाता है। इस वक्त खड़ा हूं मैं होटल की बिल्कुल एंट्री के बाहर और यहीं से ही जो है होटल की एंट्री होती है स्टार्ट। और इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो पार्किंग एरिया है, बट ये होटल का पार्किंग एरिया नहीं है, ये पब्लिक पार्किंग एरिया है। यहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं लगा सकते। जब मैं आया था मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाई थी, बट यहाँ पे मना कर दिया गया, आप अपनी गाड़ी नहीं लगा सकते। आपको अपनी गाड़ी लगाने के लिए जो है अंदर होटल में जाना ही होगा और अंदर 6-7 गाड़ियाँ इजिली लग सकती हैं, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। और आपको आने के लिए, ये अगर मैं दिखाऊँ, ऊपर की तरफ हाईवे है, ये होटल नीचे की तरफ आता है। ऊपर से आपको जिगजैग करके नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ पे जो ढलान है बहुत ज़्यादा तीखी है, मतलब बहुत ज़्यादा ढलान है। अगर आप परफेक्ट ड्राइवर हैं तो ही गाड़ी यहाँ तक लेके आइएगा, नहीं तो आपको ड्राइवर साथ लाना होगा। अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है तो आप होटल वालों को बोल सकते हैं, वो आपकी गाड़ी को नीचे तक ले आएंगे, क्योंकि स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस है। सामने द रॉक कास्टल होटल। और अगर ऊपर का व्यू दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और होटल बने हुए हैं और नीचे से देखने पर बहुत थोड़ा डर तो लगता है, बट सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। और अब चलते हैं होटल के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। और यहाँ पे भी जो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और यहाँ पे इन्होंने वैसे तो थोड़ा सा पैटर्न दिया गया है चलने के लिए और टायर्स के लिए, ताकि गाड़ी स्लिप ना करे। और सामने की तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको पूरा शिमला का व्यू दिख सकता है, बट अभी क्लाउडी हो रखा है मौसम और बारिश भी हो रही है धीरे धीरे, तो इसलिए वहाँ सामने का व्यू आपको नहीं दिखेगा। नहीं तो यहाँ से आपको पूरा शिमला, चर्च, हनुमान जी की मूर्ति सब कुछ दिखाई देता है। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे थोड़ा सा हॉल है, यहाँ पे बच्चे वगैरह प्ले कर सकते हैं। अब चलते हैं होटल के अंदर। ये है यहाँ का एंट्री और सबसे पहले यहाँ पे आपको रिसेप्शन मिलती है। यहाँ पे अगर आपका जब तक रूम क्लीन नहीं होता, जब तक चेक इन नहीं होती, आप यहाँ पे बैठकर वेट कर सकते हैं। और अगर सीधा चलें यहाँ से तो यहीं पे ही सामने लिफ्ट लगी हुई है। अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, तो वो लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। और यहीं से ही इनका डाइनिंग एरिया शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी स्पेस है, काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पे बैठ के खाना खा सकती हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था यहाँ बैठकर। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, वो व्लॉग देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे बैठकर खाना चाहता था क्योंकि यहाँ से जो है व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दिखता है। और जो भी यहाँ पे बैठ के, मतलब जो भी यहाँ पे आएगा तो यहीं पे ही बैठना चाहेगा। तो ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, ये इनकी किचन है। अगर आप सीज़न में आते हैं तो बफेट वगैरह की ऑप्शन मिल जाएगी, अदरवाइज़ ऑफ सीज़न में आपको मेन्यू में ही ऑर्डर करना होगा। और मेन्यू ऑर्डर देखने के लिए, ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर इस तरह का एक रॉक कास्टल का QR कोड मिलता है। इसे स्कैन करके आप अपने मोबाइल में ही मेन्यू देख सकते हैं जो आपको ऑर्डर करना है। तो गाइस अब आपको लेकर चलते हैं हम यहाँ के रूम्स दिखाने के लिए। यहाँ पे 3 तरह के रूम है ना यहाँ पे, एक है डिलक्स, सुपर डिलक्स और एग्जीक्यूटिव। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाएंगे यहाँ का डिलक्स रूम। तो चलिए लिफ्ट से बाहर निकलकर आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले डिलक्स रूम की तरफ। और मुझे भी देखना है कि डिलक्स रूम कैसा है, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि मेरा जो रूम था एग्जीक्यूटिव रूम था और ये आपका है डिलक्स रूम। और मुझे तो ठीक लगा भाई। LED स्क्रीन लगी है यहाँ पे, टावल्स वगैरह प्रॉपरली, यहाँ पर कैटल है, पानी की बोतल है और लाइटिंग का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और सामने का व्यूज़ भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो बहुत बढ़िया डिलक्स रूम। और अगर यहाँ के टॉयलेट की बात की जाए तो ये भी जो है ठीक ठाक है, अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। बाल्टीज, हॉट वाटर, गीज़र। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे लगी, यहाँ पर आपको मिलते हैं बायोटिक के प्रोडक्ट्स, लोशन, शैम्पू, बॉडी वॉश। तो क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा बायोटिक का प्रोडक्ट यहाँ पर देखकर। और यहाँ पर बायोटिक का सोप भी, अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, अगर ये आप ब्रांड्स यूज़ करते हैं तो आप भी
इस ब्रांड के दीवाने हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आपको 2 ब्रश भी मिलते हैं। अगर आप घर से अपना ब्रश लाना भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रश भी मिल जाता है। और अब चलते हैं यहाँ से बाहर। आई थिंक आपको ये जो डिलक्स रूम है अच्छा लगा होगा, तो अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ के सुपर डिलक्स रूम की तरफ। सेम वैसा बेड, सेम बैग और सेम फ़ोन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। टेबल मिलती है यहाँ पे अलग से आपको, और यहाँ पे केटल्स वगैरह चाय वगैरह के लिए, और बहुत बड़ा मिरर जो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और लाइटिंग वगैरह प्रॉपरली है, काफ़ी सारी लाइट्स लगी हैं यहाँ पे, आपको एलईडी मिल जाती है। और व्यूज़ की बात करूँ, यहाँ पर सामने ही आपको बेड के साथ बाहर का व्यू मिल जाता है। अभी भी जो है बाहर बारिश हो ही रही है। यहाँ पे बैठ के आप अपनी टी इंजॉय कर सकते हैं। बाथरूम भी अच्छा लग रहा है, बाथरूम मुझे यहाँ का थोड़ा सा अलग, पहले से अलग सुपर डिलक्स का। और सेम पहले की तरह यहाँ पे बायोटिक के प्रोडक्ट्स जो जैसा कि हमने डिलक्स में देखा था, बायोटिक का सोप। और अगर अंदर की बात करूँ यहाँ पे तो सेम आपको वही बॉडी वॉश, शावर। तो आई होप आपको सुपर डिलक्स रूम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई कमेंट करके बताना। और अगर कोई क्वारी है आपकी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आपका कबर्ड है यहाँ पे, पर लॉकर नहीं मिलता आपको यहाँ पर। सुपर डिलक्स के बाद अब आपको लेकर चलते हैं एग्जीक्यूटिव रूम दिखाने, और 404 नंबर। वैसे जो हमारा रूम था वो भी एग्जीक्यूटिव था और सेम ही रहने वाला, बट हमारा रूम जो था थोड़ा गंदा हो रखा था, इसलिए मैं आपको वो दिखाना नहीं चाहता। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये एंट्री करते ही यहाँ पर एक आपको कबर्ड मिल जाता है, जिसमें आपको एक लॉकर प्रॉपर यहाँ पे जो है ब्लैंकेट वगैरह, और काफ़ी सारा स्पेस है यहाँ पर आपका सामान रखने के लिए। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि हमने भी अपना सारा सामान जो है यहीं पर रखा था। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मिरर आपको तैयार होने के लिए, काफ़ी सारे यहाँ पे लगेज रखने के लिए, सामान रखने की काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है। और ये यहाँ पे आपको एलईडी, और ये आपका बेड रहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कुशनिंग है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सेम डिलक्स और सुपर डिलक्स की तरह यहाँ पे वाटर बॉटल, केटल, 2 कप, चाय कॉफ़ी का सारा सामान। और इसी के साथ ही बेड के साथ में आपको यहाँ पे एक विंडो मिल जाती है व्यूज़ देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको ये वाला व्यू देखने के लिए जो है विंडो मिलती है, जहाँ से आपको पूरा शिमला का व्यू आपके रूम से ही दिखने वाला है। और यहाँ पर हम भी ऐसे ही सामने की तरफ लेटकर पूरी रात यानी कि 12 बजे तक हम व्यूज़ देखते रहे, रात की लाइटिंग देखते रहे। और सुबह जब उठे हम, हमारी आँख खुली तो सामने इतना प्यारा व्यू जो है नज़ारा हमें दिखाई दिया। तो ये तो था यहाँ का एग्जीक्यूटिव रूम। आई होप आपको मैं पूरी डिटेल में बता पाया होऊंगा, और आपको अच्छा लगा होगा। बाथरूम की अगर मैं बात करूँ तो बाथरूम भी सेम ही है यहाँ पर, और नीट एंड क्लीन बिल्कुल। सिंक पहले की तरह आपको यहाँ पे बायोटिक के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको प्रॉपरली जो है हॉट वाटर, कोल्ड वाटर मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 डॉट लगे मिलेंगे, रेड और ब्लू। अगर आप रेड की तरफ को इसको घुमाकर उठाएंगे तो आपका हॉट वाटर आएगा, इधर की तरफ करके अगर इसको आप उठाते हैं तो कोल्ड वाटर आता है। तो यहाँ पे प्रॉपर शैम्पू वगैरह, बॉडी वॉश वगैरह सब कुछ प्रॉपरली मिलता है, टॉवल्स मिलते हैं। तो कैसा लगा आपको एग्जीक्यूटिव रूम, तो वही मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये मेरा फेवरेट रूम था, मुझे बहुत अच्छा लगा एग्जीक्यूटिव रूम। और आई होप, आशा करता हूँ आप भी अगर इस होटल में आते हैं तो एग्जीक्यूटिव रूम ही लेना पसंद करेंगे। एग्जीक्यूटिव रूम के बाद अब आपको मैं लेकर जाने वाला हूँ यहाँ पे आपको ओपन एरिया की तरफ, यानी कि रूफ की तरफ। और ये है यहाँ का सीटिंग एरिया, जहाँ पे आप बैठकर इंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे टेबल्स लगी हैं, और यहाँ से जो व्यू आता है वो भी बहुत अल्टीमेट आता है। क्योंकि मैं भी रात को, मैं भी क्या, मेरे साथ जो मेरे भाई आए हैं, हम सारे यहाँ पे रात को बैठकर जो है 12 बजे तक मौसम का मज़ा लेते रहे। क्योंकि रात के वक्त का जो नज़ारा होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। सामने की तरफ से क्लाउड्स कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे, कभी लाइटिंग दिख रही थी, कभी नहीं दिख रही थी। बहुत अच्छा व्यू आता है। और जो रास्ता मैं आपको बता रहा था हाईवे, वो हाईवे ऊपर की तरफ है, वहीं से ही आपको ज़िगज़ैग करते हुए नीचे आना होता है। और ये आपके होटल की एंट्री। तो ये है यहाँ का सिटिंग एरिया, ओपन एरिया। और अब आपको लेकर चलते हैं रिसेप्शन पे, और वहाँ पे जाके आपको बताते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं कि यहाँ के रूम्स के क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या प्राइजेस हैं। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, और अब मैं आ चुका हूँ रिसेप्शन में। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र जी। अब आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि यहाँ के जो डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स रूम है, और जो
थर्ड था हमारा एग्जीक्यूटिव रूम है, उसके क्या क्या प्राइजेस हैं ऑफ सीज़न और सीज़न में क्या क्या प्राइजेस रहते हैं। तो आजकल जो सीज़न है तो जो डीलक्स रूम रहता है उसका 3 कैटेगरी में रहता है हमारा। एक तो रहता है ओनली रूम, ओके फिर उसके बाद रहता है, डिपेंड रहता है कि आप क्या क्या इंक्लूड करवाते हैं। ओके अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाते हैं उसका डिफरेंट प्राइस रहेगा। ओके अगर आप ओनली रूम लेते हैं डीलक्स रूम, तो उसका अप्रॉक्स 2% में 2000 रहेगा ओनली रूम। ओके एंड अगर आप 2% के साथ विद ब्रेकफास्ट लेते हैं देन 2500 रहेगा ओके विद ब्रेकफास्ट। एंड थर्ड वन आप ब्रेकफास्ट एंड डिनर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 3500 का रहेगा इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ओके बाकी लाइक इम्यूनिटीज़ और भी होती है आपके हाई टी एंड ऑल, अगर वो आपने एड ऑन करवाना रहता है तो उसका सेपरेट बेसिस पे रहता है। ओके सेकंड कैटेगरी हमारी है सुपर डीलक्स रूम। ओके तो सुपर डीलक्स रूम अगर आप उसको भी अगर ओनली रूम लेना चाहें तो अप्रॉक्स उसका 3000 ओनली रूम का रहता है ऑफ सीजन में। ओके एंड विद ब्रेकफास्ट अप्रॉक्स 35 to 3800। ओके एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर अप्रॉक्स आपका 45 के पास चल जाएगा, 4000 to 45। ओके या और एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड एग्जीक्यूटिव सेम सा आपका ओनली ब्रेकफास्ट ओनली रूम लेना चाहें तो आपका 4000 अप्रॉक्स ओनली रूम का रहेगा फॉर ओके 2 पर्सन। एंड अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाते हैं देन आपका अप्रॉक्स 45 to 48 के आसपास आ जाएगा। ओके एंड थर्ड आप अगर ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड करवाते हैं तो 6000 के आसपास आपका वो आ जाएगा। ओके एंड नाउ सीज़न की बात करते हैं सर। सीज़न में अप्रॉक्स डीलक्स रूम का रहेगा अप्रॉक्स 3000 रहता है सर ओनली रूम का। ओके अगर आप उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाते हैं तो अप्रॉक्स आपका 35 to 38 रहेगा। ओके एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर तो अप्रॉक्स आपका 4 to 5 के बीच में चला जाएगा विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। डिनर एंड सेकंड सुपर डीलक्स रूम कैटेगरी, उसमें आपका सेम रहेगा। जैसे आप ओनली रूम लेना चाहें तो आपका 4000 आपका ओनली रूम रहेगा। ओके एंड आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाते हैं देन उसमें आपका ये आपका 45 to 48 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट के साथ हो जाएगा। एंड थर्ड ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड करवाते हैं तो आपका ये अप्रॉक्स 5 to 55 के बीच में हो जाएगा। ओके एंड नाउ थर्ड कैटेगरी अपनी एग्जीक्यूटिव रूम सर। अगर आप ओनली रूम इंक्लूड करते हैं सीजन टाइम में तो अप्रॉक्स आई थिंक इट्स 5000 के आसपास आपका ओनली रूम रहेगा। ओके अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाते हैं तो आपका ये 65 to 68 के बीच में आ जाएगा सर। ओके एंड थर्ड अगर आप ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड करवाते हैं तो अप्रॉक्स आपका ये 7 to 8 अबव रहेगा सर। ओके या तो ये पूरी डिटेल या है होटल के रूम्स के बारे में। अगर फिर भी आप जब भी आ रहे हैं तो एक बार कॉल करके यहाँ पे जरूर कंफर्म कर लें कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं, क्योंकि ये प्राइसेस अभी के हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ये प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लाइक बिल्कुल आपका वीकेंड्स पे डिफरेंट रहते हैं, मिड टाइम में डिफरेंट रहते हैं। तो एक प्राइस ऑल द टाइम नहीं रहता, ये फ्लक्चुएट रहते हैं सर। बाकी अगर बॉनफायर वगैरह भी रहता है, अगर बॉनफायर वगैरह करवाना रहे तो उसके लिए भी हमें पहले इन्फॉर्मेशन देनी रहती है एंड उसका भी सेपरेट बेसिस पे रहता है आर के हिसाब से। अप्रॉक्स 1500 रहता है उसका आपका 1.5 आवर का। ओके। तो गाइस ये तो था द रॉक कास्टल होटल का पूरा ओवरव्यू, सब कुछ आपको बताया। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब करते हैं बात आज के गिव अवे की। आपको इस गिव अवे में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है। उसके बाद आपको आ जाना है कमेंट सेक्शन में, आपको कमेंट करना है। आप कमेंट के अंदर कुछ भी पॉजिटिव कमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कमेंट को कर देना है सेंड। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कमेंट पर कम से कम लाइक हों। जिस भी सब्सक्राइबर के कमेंट पर सबसे कम लाइक होंगे वो विनर जीत जाएगा स्मार्ट वॉच। याद रखिएगा, जिस भी कमेंट पर सबसे कम लाइक होंगे वो सब्सक्राइबर जीत जाएगा स्मार्ट वॉच। और ये किस तरह से दी जाएगी, किस तरह से गेम प्ले की जाएगी, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जाएगी, रिजल्ट वीडियो की आएगी। उसमें आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा कि जो है ये गिव अवे किस तरह से किया गया और विनर कौन है। और अगर आप इस गिव अवे के होने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई चैनल को कर दो पहले से सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल की सभी वीडियो पे गिव अवे होता है। तो अगर अब इस गिव अवे होने के बाद वीडियो को देख रहे हो तो लेटेस्ट वीडियो में जाएँ, वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारे चैनल की सभी वीडियो पे गिव अवे चलता ही रहता है। और अब आज की वीडियो में बस इतने ही गाइस, यहीं तक हमारा सफ़र था और बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाने से पहले वही 2-3 बातें, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव इलेक्ट्रिसिटी, रिस्पेक्ट एवरी वुमन, बी वेजिटेरियन, प्राउड वेजिटेरियन, मांस खाकर भोले भाले जीवों की हत्या का कारण ना बने।